मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहें अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है और हम बता दें लगातार दरभंगा में दशहरा पर्व को लेकर के प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के द्वारा लगातार हर चौक पर छापेमारी नाकेबंदी की जा रही है। हमारे साथ सिटी एसपी हैं जो देर रात में दरभंगा के विभिन्न चौक चौराहों पर जाकर करने पूरे टीम के साथ मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं। अभी जो ही क्या अभी दशहरा को लेकर के किस तरह की तैयारी? देखिए, दशहरा का पर्व आने वाला है, उसको लेकर जो गहमा गहमी है वो बाज़ारों में चालू हो गई है। तो हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका जायजा लेने के लिए हम लोग अभी सब टीम के साथ में निकले हुए हैं और नया मोटर व्हीकल एक्ट भी लागू हो गया है। तो शहर में हम लोगों ने कुछ सेंसिटिव पॉइंट आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ की व्हीकल चेकिंग, नाकाबंदी और फ्रिस्किंग हम लोग रखेंगे। तो अपने स्टाफ को ये समझाने के लिए कि उन्हें कहाँ पे नाका लगाना है, किस प्रकार से चेकिंग करनी है और पब्लिक के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है, उसी को ब्रीफ करने के लिए हम लोग रात में निकले। क्योंकि रात को सड़कों पर भीड़भाड़ नहीं होती है तो हम लोग काम अपना बड़ा आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग ने शहर में जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है, जैसे बैंक है, ATM है, जो कि संवेदनशील हैं सुबह और शाम के समय, उनको भी चिन्हित करने के लिए और कहाँ पे भी इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं उन्हीं का जायजा लेने के लिए हम लोग अभी निकले हैं। उन सबको हम नोट डाउन करेंगे और हमारी जो टीम है उसको हम लोग निर्देश दे रहे हैं कि कंटिन्यूसली यहाँ पर हम लोग चेकिंग रखेंगे। हमारा मकसद ये है कि ये जो दशहरा का पर्व है यह सेफ तरीके से और सुरक्षित तरीके से निकल जाए। खासकर हम बता दें दरभंगा पुलिस ने एक बेहतर कार्य किया था जिसका खौफ आज गांव से लेकर के शहर तक अपराधियों के बीच में है। सिटी एसपी और DSP के साथ सभी थाना में एक गुंडा पैरेड हुआ था, जो गुंडा पंजी में जो दर्ज था नाम, उसको लेकर के दहशत का माहौल है। क्या लगता है कि इसका असर पड़ेगा इस वक्त? देखिए, गुंडा परेड का डायरेक्ट रिलेशन होता है क्राइम कंट्रोल से। हम लोग ने गुंडा परेड तब की थी और हम लोग आगे भी करते रहेंगे। अभी हम लोग सारे थानों से हम लोग डेटा भी मंगवा रहे हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनका नाम गुंडा रजिस्टर में आना चाहिए। तो उसके लिए जो भी प्रक्रिया दी गई है पुलिस मैनुअल में वो हम लोग फॉलो करते हैं और आने वाले समय में हम लोग इसको निरंतर करते रहेंगे ताकि क्राइम कंट्रोल पे इसका जो डायरेक्ट रिलेशन है वो अच्छे से पड़े और दरभंगा में हम लोग एक अच्छी पुलिसिंग दे सकें। खासकर बता दें कि राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार और जिला प्रशासन ने भी CO और BDO को इस बार विधि व्यवस्था से अलग कर दिया है। हमें लगता है कि इस बार DSP और SDO के साथ सिटी एसपी के भी कंधों पर ज़्यादा जिम्मेवारी होगी। क्या लगता है कि ये लोग अलग कर दिया जाए विधि व्यवस्था से, बाढ़ में लगाया जाए, किन पर जिम्मेवारी है? देखिए, बाढ़ भी प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती और बहुत बड़ी समस्या है इसका। तो उसमें प्रशासन भी लगा हुआ है, पुलिस भी लगी हुई है और जहाँ तक अभी सुरक्षा व्यवस्था का सवाल है उसको हम लोग बट ओवरऑल हम सभी को मिलकर काम करना है। सादे वर्दी की बात है क्योंकि हमेशा पुलिस देवें जो पूजा स्थल है वहाँ भी आसपास में सादे वर्दी में गिरेंगी सेना की। जी बिल्कुल, हम लोग जो जॉइंट ऑर्डर निकाल रहे हैं उसमें जो पूजा पंडाल स्थान है वहाँ पे हम लोग का सादे में भी डिप्लॉयमेंट रहेगा ताकि हम लोग जो भी गैर कानूनी या फिर जो भी कोई गलत टाइप की गतिविधियाँ कर रहा हो उसको हम लोग समय पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अच्छी कर सकते हैं। तो हम बता दें देर रात तक सिटी एसपी योगेंद्र कुमार, DSP मनोज कुमार और इनकी पूरी टीम को आप पेपर देख रहे हैं, देर रात तक निकलकर आम जनता के बीच शांति स्थापित करना और विश्वास पैदा करना जो पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसी के तहत आज देर रात निकले हैं। और आप तमाम लोगों से भी आज जैसे SSP ने भी मिथिला मच न्यूज में कहा है कि दरभंगा के तमाम लोगों के भी कंधों पर जिम्मेवारी है कि इस पर्व को शांति सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं, उपद्रवियों पर नजर रखें और 100 जो नंबर है उस नंबर को याद कर लें क्योंकि उसको सीधा जोड़ दिया गया ताकि आप कहीं से भी हो वो ऑनलाइन 100 के किस तरह लोग अपनी शिकायत कर सकते हैं। देखिए, 100 को पहले शिकायत है और ये ज़रूरी है। मैं आप लोग से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस मैसेज को पहुँचाएं। बहुत बार ऐसा होता है कि लाइन बिजी होने के कारण अगर आप डायरेक्टली ऑफिसर को लगाते हैं तो उस पर कई बार हम लोग कॉल नहीं ले पाते हैं या किसी कारण से छूट जाती है। तो 100 एक बहुत ही अच्छा साधन है, लोगों को चाहिए कि उस पर कॉल करें और अल्टीमेटली उस पर जो निवारण है समस्या का बहुत जल्दी हो जाता है। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उस पर रिकॉर्ड संधारित हो जाता है कि आपने कॉल किया था। एज ए सीनियर ऑफिसर हम लोग भी मॉनिटर कर सकते हैं कि उस पर क्या निर्णय हुआ है, वो काफ़ी इफेक्टिव है और लोग से यूज़ करेंगे तो वो बहुत इफेक्टिव है। तो रहें आप सावधान और करें शांतिपूर्वक इस पर्व की तैयारी। तो हम बता दें कि सभी अधिकारी आपकी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, आप भी सहयोग करें 100 पर। इसके अलावा स्थानीय पुलिस जो स्थानीय थाना है उनको सूचना दें, तत्काल आपकी मदद में आ सके। धन्यवाद। आज इन्हीं को बना दिया।